हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ नंबर 4 और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप अन्य पाठ के समाधान के लिए वहां पर क्लिक करें और जाएं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हम भी सीखें। बच्चों बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया कविता है। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। मतलब इस कविता की एक एक लाइन जो है बहुत ही मोटिवेट है ना, नैतिकपूर्ण है और हमें किसी न किसी तरह से मोटिवेट करती है और हमें जीवन जीने के सलीके सिखाती है। तो आप जरूर पढ़ें। जैसे आपको पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि भोजन के लिए अन्न कहाँ से आता है, तो भोजन के लिए जो अन्न है वो धरती पर उगाया जाता है बच्चों। ठीक है, मिट्टी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखना है, तो मैंने लिख दिया मृतिका। आप भी और भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है यदि सूरज नहीं होता तो क्या होता। तो यदि सूरज नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं पॉसिबल होता। जीवन पॉसिबल होता ही नहीं, यहाँ पर जो है बिल्कुल ठंड होती। ठीक है, और पेड़ पौधे नहीं होते तो हम वायु जीवनदायिनी जो गैस है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ से आती। अगला है हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम सहायता समूह बनाकर, यानी स्वयं सहायता समूह जो हैं उनको बनाकर, उनका समूह का ग्रुप बनाकर व्यक्तियों को इकट्ठा करके उन्हें आधारभूत शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आधारभूत शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। जो उनकी आधारित शिक्षा होनी चाहिए, जो इतना उनको आना चाहिए कम से कम उतनी तो हम उनको देंगे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। अगला है जलती दोपहरी। अच्छा, इन्हीं में से छांटना है। देखो बच्चों, जलती दोपहरी में जलती एक विशेषण है, अनपढ़ विशेषण है, त्यागी विशेषण है और नया यानी उजाला का जो है नया एक विशेषता है कि वो नया उजाला है। ठीक है, अगला है किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए। यह भी बताइए कि आपको सबसे अधिक कौन सा वृक्ष पसंद है। तो 5 फलदार वृक्ष इस प्रकार से हैं, आम है, जामुन है, केला, पपीता और अमरूद। इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कौन सा, आम का वृक्ष। ठीक है, अगला है हम दूसरों की सहायता किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम दूसरों की सहायता निम्न प्रकार से कर सकते हैं। औरों का हित करके, यानी ऐसा काम करें जिससे औरों का हित हो, परोपकार करके, दया भाव करके, अनपढ़ों को शिक्षित करके, निस्वार्थ भाव से सेवा करके, त्याग की भावना से, पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाकर और मेहनत करके। ठीक है, अगला क्या है, मिट्टी। मिट्टी शब्द का बहुवचन लिखिए। तो बच्चों मिट्टी शब्द का बहुवचन हो जाएगा मिट्टियाँ। ठीक है, बहुवचन बताना है यानी प्लूरल। अगला है 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। लोगों का पिछड़ापन कैसे दूर हो जाता है। तो बच्चों पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाकर उनका पिछड़ापन दूर हो सकता है। ठीक है, तो 8 से 10 पंक्तियों में इसका आंसर लिखना है कि तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है। तरु मतलब होता है वृक्ष, तो वृक्ष को त्यागी क्योंकि उसमें त्याग की भावना है, इसलिए उसको त्यागी कहा जाता है। तरु या वृक्ष को त्यागी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से एक दुनिया की सेवा करता है, हमें जीवनदायिनी गैस वायु प्रदान करता है और हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्रदान करता है, खाने के लिए फल और फूल प्रदान करता है और हमसे कुछ भी नहीं मांगता, इसलिए वृक्ष को त्यागी कहा गया है। और आपने शायद कक्षा 4 में एक कहानी दानी पेड़ पढ़ी होगी, उसमें किस तरह से एक युवक जो है वो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मतलब जिंदगी भर जो है पेड़ जो है उसकी सहायता करता है। ठीक है, इस तरह से वो निस्वार्थ भाव से त्याग की भावना होती है उसके अंदर, इसलिए जो है वो उसको त्यागी कहा गया है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर जो है आपका कंप्लीट होता है। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप जाएं और नेक्स्ट चैप्टर देखें। टेक केयर बच्चों।